नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के बीएमसी चौक में बने पूर्व मुख्यमंत्री के बूथ पर शरारती तत्वों ने लिखे खालिस्तान के स्लोगन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवालिया निशान। सचखंड श्री दरबार साहिब में श्रद्धा भाव से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से सजाया गया नगर कीर्तन। जालंधर में नवयुवक सभा मोहल्ला मखदूमपुरा और लाजपत नगर की तरफ से मां भगवती का 52वां वार्षिक जागरण बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। और अब हलचल विस्तार से। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से देर रात जालंधर के बीएमसी चौक में बने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बूथ पर खालिस्तानी स्लोगन लिखवा दिए गए। इतना ही नहीं, नजदीक लगी पंजाब के मुख्यमंत्री की फोटो फ्लेक्स पर भी खालिस्तानी स्लोगन के नारे लिखे गए। इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री के बूथ और फ्लैक्स पर लिखे स्लोगन को काले रंग की स्प्रे से मिटाने में जुट गई। मीडिया द्वारा जब थाना नई बारादरी के एसएचओ अनिल कुमार से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस सारे मामले को ट्रेस करेंगे, जिसके लिए उनकी यहां पर फोर्स लगी हुई है। बहरहाल इस सब के चलते अब पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जिस चौक में स्लोगन लिखे गए हैं वहां पर दिन रात पुलिस का नाका लगा होता है, तो ऐसे में शरारती तत्व इस घटना को कैसे अंजाम दे गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोई गल नहीं, ये शरारती बंदे आ। पहले भी कोई शरारत कर गया सी, वो भी फड़ लए सीगे, ये भी असीं फड़ के जो भी बनदी वो घर भी कर देंगे। तो मैं कहा जी कोई ना कोई शरारती बंदे होंगे आ, क्योंकि साडी पीसीआर हर वे 24 घंटे खड़ी रहती है इत्थे। ये इदां गल नहीं, असीं वैरीफाई कर रहे हैं, साडे इत्थे कैमरे चलदे, असीं पता लग जाना, असीं परचा रजिस्टर करके बंदे फड़ लेने जिन्होंने शरारत की। पहले भी असीं जिहड़ा फड़े कीती सी वो भी फड़ गए सी, ये भी असीं फड़ लेने। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਜੂਲੋ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੂਲੋ ਖੜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਗਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी ये हरकत जिहड़ा भी कोई ये इंसान कर रहा जां कोई संस्था कर रही है, ये देश विरोधी राष्ट्र विरोधी जिहड़ियां ताकतां मैं समझदा कि उन्हां दा हत्थ है इहदे विच। और क्योंकि ये कोई जलंधर दे विच पहली घटना नहीं है, इस तो पहला साडा जिहड़ा बड़ा पवित्र धार्मिक स्थान है श्री देवी तलाब मंदिर दे बाहर भी इहो जी जिहड़ी हरकत हुई। उस तो बाद जिहड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है पंजाब आर्मड पुलिस है जिहड़ी, उहदे बाहर भी ये हरकत हुई, पर हजे तक जिहड़े दोषी है फड़े नहीं गए। मैं समझदा कि जदों दी ये सरकार बनी है पंजाब दे विच तां जिहड़ियां राष्ट्र विरोधी ताकतां पंजाब दे विच दिन प्रति दिन हावी हो रही हैं, और जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां गल्लां ते पिछलियां सरकारां वल्लों बैन लगाए गए सी, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ अपील करना चाहना कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संगतों के सहयोग से बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपादना स्थान गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से पुरातन रिवायत के अनुसार अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगतों ने गुरबाणी का जाप कर भाग लिया। इस दौरान गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब में आसा दीवार के कीर्तन के बाद नगर कीर्तन का शुभारंभ भाई सुल्तान सिंह ने अरदास कर किया, जबकि सचखंड श्री हरमंदर साहिब के मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने पावन हुक्मनामा लिया, जिसके बाद यह नगर कीर्तन करोड़ी चौक और बाबा साहिब चौक से होता हुआ सचखंड श्री हरमंदर साहिब में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन के मार्ग में विशेष तौर पर सजावट भी की गई थी और जगह जगह संगतों ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के सदस्य भाई मनजीत सिंह ने सभी संगतों को इस दिन की शुभकामनाएं भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाशना दिवस और सारे संसार के लोगों को गवाही देनी चाहते हैं, बधाई देनी चाहते हैं और नाल दी नाल अज के दिन ही बाबा बुढ़ा साहब जी ਨੂੰ हैड ग्रंथी ला के ये मर्यादा शुरू की सी कि ये गुरु ग्रंथ साहब की जिन्नी सेवा है बाबा बुढ़ा साहब करा करनगे और गुरु ग्रंथ साहब भी सारे संसार के लोगों को गवाही देने का समर्थ है और संसार के लोगों ने मान लिया जो भाईचारक सांझ ਜਾਂ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजै कौन भले को मंदे और खत्तरी ब्राह्मण सूर वैस उपदेश चौवरना को साझा सारे धर्मां के लोगों को साझा उपदेश जिहड़ा वो सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री गुरु ग्रंथ साहब चों बहुत खुशी आ, बड़ा चाह है, विआह वर्गा माहौल आ, लंगर लाए आ और थां थां ते सेवा ले रहा वो सिंह करते आ, पानी दे छबीलों के ये सारे प्रबंध जड़े आए गुरु की संगत आप करते हैं। वाहगुरू तो मनोकामना की कि महाराज सारे तो सब का भला करन, ठीक है जी, सारे दी शोमन कानून हुकूमत सारे पूरियां करन महाराज जी। हाँ जी, बहुत संगतां च बहुत उत्साह आ ते बहुत खुशी नाल संगतां गुरु साहब का प्रकाश दिहाड़ा मना रही वा। नवयुवक सभा मोहल्ला मखदूमपुरा और लाजपत नगर जालंधर की तरफ से 52वां वार्षिक जागरण मोहल्ला मखदूमपुरा और लाजपत नगर के बीच बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। जागरण की शुरुआत महंत दविंदर कपूर एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक दविंदर कपूर एंड पार्टी, राकेश लखा बनारस वाले, शैलजा सिंह कपूर एंड पार्टी कानपुर वाले, राजेश लोहिया दिल्ली वालों ने देर रात कर माँ भेटों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, मेयर जगदीश राजा, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, अकाली नेता चंदन गरेवाल, पार्षद शैरी चड्डा, पार्षद जसलीन कौर सेठी, प्राचीन माता काली मंदिर मोता सिंह मार्केट, पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान शशि शर्मा, शिव शर्मा, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्रवाल, ललित बब्बू, सोनू चड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में नवयुवक सभा के समस्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने कहा कि शहर में होने वाले हर धार्मिक आयोजन में मां भक्त शामिल होकर आशीर्वाद लें, ताकि ऐसे धार्मिक आयोजन से हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित किया जा सके। जागरण में भक्तों के सैलाब ने मां की पावन ज्योति के दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। सभी की तरफ से भक्तों के लिए अनेक प्रकार के लंगर लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन सुधीर दुआ, प्रधान सिकंदर लाल काला, उप प्रधान राधेश्याम, कैशियर अरुण कुमार, प्रेम मोनू, सचिव केवल कनौजिया राजू भवानी, शिब्बा, महासचिव राम कुमार, राजू संगरीला, अनिल कुमार, शिव कुमार, स्टेज सचिव लक्ष्मण, बॉबी, कालू, एंकर मंगू, बाशी,
सलाहकार सोहन लाल मनचंदा, अनिल कुमार बब्बी उस्ताद, लंगर इंचार्ज बलविंदर सिंह, विक्की झांगी, गोल्डी, लंगर सेवादार संदीप, सोनू लाल, मिंटू, मोहित विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जय माता। नवयुग सभा महला मुक्तुमपुरा लालचंद्र वालों काले जी का मेरे बड़े भरा काले जी मेरे किन्ने ही बड़े तन मन धन इस भव्य जागरण का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने सारी टीम, उन्होंने सारे साथियों मैं आज इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना। साढ़े आने वाले कौंसलर साहब बिल्कुल बिल्कुल मेरे नाल खड़े ने। इन्होंने वास्ते भी मैं इस महारानी के दरबार पर अरदास करना, काले जी को महारानी तंदुरुस्ती दो और इन्होंने सिर पर मेहर भरिया। मैं भगवती माँ के अरदास करता कि इस तरह ये चढ़ती कला च रहन, इस तरह जी इन्होंने प्रथा की है कि जलंधर के जिन्ने भी जागरण ने उन्होंने बड़े जागरणों के एक नंबर के जागरण है। किस तरह महारानी का दरबार अपनी श्रद्धा नाल, अपनी भावना नाल इन्हें तैयार करते हैं। रात जागरण की रात है, अगले साल की इन्होंने तैयारी कल तो शुरू कर दी। सब तो बड़ी चीज जी भगवती माँ को मैं अरदास करके मंगदा इन्हों की तंदुरुस्ती, लंबी आयु और सारी कमेटी को बल शक्ति महारानी बख्शने कि इस तरह हर साल भव्य जागरण इस तरह श्रद्धा नाल और कितनी हजारों के लोग लंगर का महारानी का आशीर्वाद का आनंद ले रहे हैं। पुण्य के भागीदार साढ़े काला जी के सारे साथी काला जी और एक होर अरदास कर रहे हैं साढ़े आने वाले कौंसलर साहब वो भी भगवती माँ और माँ काले जी का इस मुद्दे के भी आशीर्वाद है और रहेगा और ये कामयाब होगा। मैं महारानी के देवी का मंदिर प्रबंधक कमेटी हुई इस सारे में बहुत बहुत आज शुभ इस विशाल जागरण में बड़ा श्रेय है सरदार जी काला जी उन्होंने सारे साथियों का, उन्होंने सारी पार्टी का योगदान है। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई भी देना। महारानी का अरदास भी करना, महला वासियों ने भी चढ़ कर करना चाहिए। काला जी के सिर से मेहर कर उन्होंने टीम के उत्तर जय माता। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लगातार ही कांग्रेस और अकाली दल के वर्कर और कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का झाड़ू पकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगुवाई में राजा सांसी क्षेत्र से कई मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच और कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 5 महीनों में 500 करोड़ रुपए का घपला किया है, वह सरासर झूठ है।
उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल अपनी सरकार के समय में किए गए घपलों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई भी नेता घपला करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ शामिल होए साढ़े नाल जेडे अज शामिल होए मैं तुहानूं बाकी बाहर भी सारे मिलाउना जेडे साडे मार्केट कमेटी चगावां दे साबका चेयरमैन सीगे जदों आ मार्केट कमेटियां भंग होईयां उदों ये थोड़े दिन पहला ही अहुदे तो फर्क होए और कांग्रेस के बड़े पुराने सीनियर आगू ने सरकारिया साहब दे नाल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲਾ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਟਾਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਹੱਸਾ ਸ਼ੀਨਾ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਡੂਮ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਡਣ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 31 ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। किताबों के शौकीनों और इसके प्रति लोगों में रुचि बढ़ाने के मकसद से गठित बुक वॉर्म्स क्लब की जालंधर में गतिविधियां लगातार जारी हैं। गत दिवस जालंधर के न्यू जवाहर नगर स्थित 34 अगस्त रेस्टोरेंट में बुक लॉन्चिंग समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब की उभरती लेखिका स्वाति मुंजाल की बुक टी स्पून फुल ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी की शानदार लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वानी विज और रुचि विज ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत कर बुक को रस्मी तौर पर लॉन्च किया। तो वहीं बुक की लॉन्चिंग के बाद लेखिका स्वाति मुंजाल ने बुक लवर्स और क्लब की सदस्यों के साथ किताब में अंकित जानकारी साझा की। लोग अपने जीवन में नेगेटिविटी को दूर रखकर कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मक सोच रखने मात्र से ही आपके हर कार्य आसान हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह बात साझा करते हुए काफ़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इस किताब की बिक्री से जो भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वे उन्हें लुधियाना की कैंसर सोसाइटी को भेंट कर रही हैं। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बुक की लेखिका को उनकी किताब की लॉन्चिंग पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर दीप्ति सरदाना, आशिमा महाजन, पायल महाजन, भूमिका बत्रा, रिंकू, रुचि, रिया ब्रॉल, तरवीन, सोनाली, सुजाता, गोयल, दिव्या खरबंदा, कावेरी और मोनल कलसी भी विशेष तौर पर मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए जतिन की रिपोर्ट। My book, so they had questions to ask me about the book, that how this book happened, what all this book talks about. So this time it is my I'm honored that they chose my book to be talked about in front of everyone, in front of all their friends and their book club members. So it's a privilege for me. Thank you. It's an honor to have Swati here, and she's such an enterprising girl, and she's written a fabulous book full of poetry with real life experiences. I'm sure we have a lot of learning from it. So I would recommend all of us to sort of adapt this book and practice it in our lives. And thanks Swati, thanks Vani. And also the proceeds of this book go to the Cancer Society for Children. उपकार कोऑर्डिनेशन सोसाइटी बरनाला द्वारा लोगों को भ्रूण हत्या और नशों के प्रति जागरूक करने के लिए श्री महाशक्ति कला मंदिर के प्रांगण में नाटक और कोरियोग्राफी करवाए गए। हरविंदर दीवाना की टीम ने अपने नाटकों के मंचन के द्वारा लोगों को भ्रूण हत्या और नशों के खिलाफ संदेश दिया। नाटक देखकर दर्शक भावुक हो गए। इस दौरान ज्योति प्रज्वलन की रस्म एडीसी परमवीर सिंह ने की। इस संबंधी प्रेस सचिव
संगीत शर्मा ने जानकारी दी कि बालिका के बिना किसी भी वंश की प्रगति नहीं हो सकती। बालिका बचपन से वृद्धावस्था तक परिवार में बेटी, बहू, मां सहित कई अहम किरदार निभाती है। इसलिए बालिका को जन्म से पूर्व गर्भ में ना मारा जाए। स्टेज संचालन गमदूर रंगीला ने बाखूबी किया। इस मौके पर दीपक सोनी, मनाल गौशाला के सेवक नरेश कुमार, एडवोकेट जीवन मोदी, पार्षद हेमराज, शिव सिंगला, डॉक्टर अंशुल, सीए प्रदीप गोयल, मार्केट कमेटी महल कला के चेयरमैन रोशन लाल, रिटायर्ड डीईओ गुरजीत सिंह, गोकुल चंद, सकुल कौशल, कैलाश गोयल, सोसाइटी के प्रधान गुरदीप बंसल, उप प्रधान विजय गुप्ता, महासचिव नीरज सिंगला, कोषाध्यक्ष भारत भूषण, हरविंदर रोमी, मुख्य सलाहकार सर्व सुखजीत सिंह सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सहायक प्रोफेसर पद प्राप्त करने वाले 1158 अध्यापक न्यायालय के सिंगल बेंच के एक फैसले के बाद सड़कों पर पहुंच चुके हैं। सरकार से बार बार निवेदन करने पर भी इन्हें कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिस कारण इनकी ओर से मुख्यमंत्री संगरूर के आवास के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। सहायक प्रोफेसर पद पाने के लिए हायर एजुकेशन के बाद इन युवाओं ने टेस्ट दिए और उनको पास किया। उसके बाद नौकरी ज्वाइन की, लेकिन इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपनी मौजूदा जो भी नौकरी सरकारी या गैर सरकारी थी उसे छोड़ा। 8 महीने लगातार अपने पदों पर काम करने के बाद एकदम से न्यायालय के इस फैसले ने इन्हें बेरोजगार कर दिया और सड़क पर लाकर रख दिया। अब ना तो उनके पास पिछली नौकरी है और ना ही इन्हें इस नौकरी पर रखा जा रहा है। इसको लेकर सरकार भी अभी तक किसी तरह का कोई बयान या कार्यवाही अमल में नहीं ला सकी, जिस कारण सहायक प्रोफेसर यूनियन के युवाओं का गुस्सा शिखर पर है और उनके द्वारा संगरूर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਕਢਵਾਈ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾਈ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ बेंच ਤੇ जज ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ कर ਦਿੰਦਾ। जहां देश विदेश में रहती सिख संगत की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है और सचखंड श्री दरबार साहिब को देश विदेश से आए अलग अलग किस्मों के फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह की ओर से सचखंड श्री दरबार साहिब का सोने की परत से बिना दिखाई देने वाला 400 वर्ष पुराना मॉडल तैयार किया गया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह सचखंड श्री दरबार साहिब का सोने की परत के बिना दिखाने वाला 400 वर्ष पुराना मॉडल तैयार करें, जिसके चलते उन्होंने इस संबंधी कनाडा से जानकारी हासिल कर बड़ी पवित्रता से इस मॉडल को तैयार किया। इसके साथ ही गुरप्रीत सिंह के परिवार की ओर से सचखंड श्री दरबार साहिब के 400 वर्ष के पुराने मॉडल की परिक्रमा में दीपमाला भी की गई। इस दौरान उसने कहा कि जिस तरह से शिरोमणि कमेटी को सिक्खी को बचाने के लिए प्रचार करना चाहिए, शिरोमणि कमेटी उस तरह का प्रचार नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग घर घर जाकर अपने धर्म का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि शिरोमणि कमेटी का कोई भी अधिकारी घर घर जाकर सिक्खी का प्रचार कर रहा हो।
गौरतलब रहे कि गुरप्रीत सिंह की ओर से ये पहला मॉडल तैयार नहीं किया गया है। इससे पहले भी वह काफ़ी मॉडल तैयार कर चुके हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम जी गुरप्रीत सिंह पेपर आर्टिस्ट है तो श्री अमृतसर साहब जी का मैं रहने वाला हाँ। तो ये जो मॉडल तैयार किया है श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जी का पुरातन देख वाला ये मॉडल तैयार किया जिस वेले अजे सोने की सेवा जो श्री दरबार साहब नहीं हुई सी, उस वेले का श्री दरबार साहब जी का मॉडल बना के समूह देश देश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ मैं ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਖ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ कर रहे हो, सिख इतिहास देश दुनिया के सामने लेके। जय मां दुर्गा नौजवान सभा की तरफ से 13वां वार्षिक जागरण अशोक विहार नजदीक वेरका मिल्क प्लांट सलेमपुर रोड में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। जागरण में महंत मनोहर ग्रोवर एंड पार्टी, सोनू एंड पार्टी व विजय एंड पार्टी ने देर रात तक मां भगवती का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को देर रात तक झूमने पर विवश किया। जागरण में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, उद्योगपति अमित सिंघल, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर जागरण के आयोजकों को इस धार्मिक कार्यों के लिए बधाई भी दी। इस मौके पर राहुल कपूर, संदीप लाडी, दीपक नाहर, जर्मन बल, विशाल गोरा, सहोता, राहुल गुज्जर, गब्बर, पवन खत्री, बल्लू सत्ता, सुखा, महक, कैंथ, रोहित नाहर, विपिन, ऋषिपाल शर्मा, बिल्ला, पंकज, लाली सहित सदस्यों ने आए हुए मां भक्तों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तुम्हें, आया तेरे दर तुम्हें रहमतां हज़ारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुलदे सी किसे ना संभालिया, मेहर की सतगुरु चरना च ला लिया, मेरी की सतगुरु चरना ला। मेरे खास गुजारिश है दैनिक सवेरा केबल ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ दैनिक सवेरा की केबल जरूर लगनी चाहिए। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले की तैयारियों संबंधी एक विशेष मीटिंग का आयोजन श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में किया गया, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा ने एसीपी मोहित सिंगला और थाना 8 के एसएचओ कुलदीप सिंह के साथ मेले की तैयारियों संबंधी विचार विमर्श किया। इस दौरान विधायक रमन अरोड़ा ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सुरेश चड्डा, सुरेंद्र चड्डा, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान विपिन चड्डा, बब्बी, महासचिव राजेश चड्डा, कैशियर अनिल चड्डा, रामकृष्ण चड्डा,
किरण चड्डा, राजेश चड्डा, गणेश चड्डा, आदर्श चड्डा, विकास चड्डा, सारथी चड्डा, अरुण चड्डा, दिव्यांश चड्डा, प्रमोद चड्डा, राजकुमार चड्डा, संकेत चड्डा, वरुण चड्डा, अर्नव चड्डा, आदर्श चड्डा, ओम प्रकाश बाबाजी, अरुण चड्डा, पंडित हरीश, विवेक चड्डा, राजन शारदा, रमन शर्मा, अशोक साहनी सहित चड्डा बिरादरी के सभी सदस्य एवं भक्त मौजूद रहे। वहीं विधायक रमन अरोड़ा ने कहा कि ट्रस्ट एवं चड्डा बिरादरी की एक प्रशासन के साथ एक मीटिंग 31 अगस्त दिन बुधवार को भी की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सेवा सिमरन करके असा उमर बितानी, सेवा सिमरन करके असा उमर बितानी, ओ तेरी बनी रहे कृपा असा छोड़ निभानी, तेरी बनी रहे कृपा। जय बाबा सोडल। मैं शामला चड्डा ब्लॉक का चेयरमैन बाबा सोडल मंदिर परिषद तो बोल रहा। अज बड़ी खुशी की गल है, बाबा सोडल अगे असी अरदास की साढ़े छोटे वीर रमन अरोड़ा जी MLA बनन, वो अज नतमस्तक बाबा सोडल मंदिर आए, उन्होंने शीश झुकाया और अज असी पंडित जी ने भी अरदास की, असी भी की कि बाबा सोडल जी इन्हों आने वाले समय मंत्री बनाने। बाबा सोडल अगे जो भी किसी ने कुछ मंगे है बाबा जी उसकी फरियाद पूरी करते हैं। रमन जी इत्थे तुसीं मत्था टेके अज शीश झुकाया, ये तुहानूं असीं विश्वास दिवाते हैं तुसीं मंत्री बन के दुबारा फिर इत्थे आओगे। अते सानूं उन्होंने एक मेले के बारे पूरा सहयोग देने की अरदास की है, पूरा ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी नूं मेले के संबंध में पूरा सहयोग दिता जाऊगा। और अज उन्होंने एक मीटिंग साडे नाल कीती है, नाल DSP सिंगला साहब नॉर्थ वो भी नाल बैठे साडे। बड़ी खुशी की गल है, सानूं रमन जी ते सिंगला जी ने विश्वास दिता जो भी मेले का प्रबंध होगा सारों उत्ते खरा उतरांगे, बहुत वधिया मेले बारे संबंध होगा। अते ट्रस्ट एवं चड्डा बिरादरी वालों एक मंदिर के अंदर विशाल लंगर लाया जाऊगा और हवन जग किया जाऊगा। इस सवेरे हवन जग 9 तरीक को सुबह 9 बजे हवन जग होगा। मैं रमन जी को अपील करूँगा कि मुख्य निर्माण मंदिर च आके हवन की कुतियाँ डालन, नाल भाभी जी नाल लैके आन। हवन की प्रथा वा कि मालक टीवी ये हवन के निर्माण बनते हैं, ये भी मेरी अपील है। बाकी बाबू शीतल जी ने आप ही कह देना इन्हों, वो तो मुख्य निर्माण बनूंगे। असी अज इन्होंने आए मंदिर से धन्यवाद करते। बाबा सोडल जी का मेला आ रहा है नैक्सट तो MLA साहब मैं SHO 8 असी सारे अरेंजमेंट्स देखने वास्ते आए हैं। सारे अरेंजमेंट्स ठीक ने, वधिया तैयारी चल रही है। बाकी ट्रस्ट नाल साडी मीटिंग भी हो गई है तो विल इंश्योर कि कोई प्रॉब्लम ना आए तो सारे अरेंजमेंट वधिया तरीके नाल। अज श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का जो सालाना मेला आनंद 14 साल दिन 9 तरीक को शुक्रवार वाले दिन, वो वास्ते अज बड़ी खुशी की गल है कि साडे MLA श्री रमन अरोड़ा जी और उन्होंने नाल DCP सिंगला साहब ACP साहब अज मंदिर के अंदर परिषद प्रबंधों का जायजा लैन आया। और अज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि साडे मतलब बिना बुलाई MLA साहब के पहले ही सोच सगा कि मैं ये मेले को संपूर्ण ढंग नाल जिस तरह भी संपूर्ण हो, जिस तरह की पिछली बारी थोड़ी बहुती कमी रह गई सी वो पूरा करना है। और इन्होंने पूरा सहयोग देने का सानू जो आश्वासन दिता सी, अज असी देख रहे हैं कि ये अज आके इन्होंने वो प्रबंध का जायजा लिता और सानू पूरा यकीन है कि ये बाबे के दरबार दे विच जो भी प्रबंध होएगा, जो भी कमी पेशी होएगी वो पूरा करेंगे। मैं बाबा जी के मोहरे अरदास करूँगा इन्हां सब ते बाबा जी मेहर भरिया हथ रखन। जय बाबा सोडल जी की। बड़ी खुशी की गल है कि एक ही बाबा सोडल जी का मेला जोड़ा बड़े धूमधाम के मनाया जा रहा। कोविड करके पहला 2 साल मेले च कोई कमी रही है, पर हुण एक्टी बड़े हर्षो उत्साह के नाल
ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ बुधवार की मीटिंग इन्हों की फिक्स करा रहे भी जो भी इतने वैसे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही पर फिर भी मेले के प्रबंधों को देखते हुए जो कोई चीज़ की इन्होंने जरूरत है मैं इन्होंने आश्वासन दिता भी असी पूरी तरह के नाल पूरा प्रशासन ट्रस्ट के नाल जो भी ये कहेंगे जो भी इन्हों की कोई डिमांड होगी असी पूरी करांगे। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस दौरान मुख्य यजमान के तौर पर बाल कृष्ण शर्मा और श्रीमती सीमा शर्मा हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। यज्ञ ब्रह्मा आचार्य सुशील आर्य ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर आहुतियां डलवा यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके उपरांत भजन गायिका सोनू भारती रवि पौडवाल ने भजनों के माध्यम से आए हुए भक्तजनों को मंत्र मुक्त किया। वहीं इस मौके पर महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने उपस्थित भक्तजनों को धन्यवाद भी किया। इस मौके पर सुभाष आर्य, मुख्य प्रवक्ता अश्विनी डोगरा, भूपिंदर उपाध्याय, अनु आर्य, कुबेर शर्मा, ओम प्रकाश मेहता, सुरेंद्र अरोड़ा, राजीव शर्मा, चौधरी हरिचंद, पूनम मेहता, सविता बावा, सुनीता भाटिया व अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। यज्ञो दानं दया वेदः सत्यं च पृथ्वीपते पंच एतानि पवित्राणि षष्ठम सुचरितम तपः। वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यज्ञ सबसे पवित्र है, यज्ञ की भावना सबसे पवित्र है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का बड़ा व्यापक अर्थ है। प्रत्येक वो कर्म जो है जो शुभ है, पवित्र है, जिससे अपना कल्याण भी होता है, दूसरे का कल्याण भी होता है और सारे विश्व का कल्याण होता है, प्रकृति का कल्याण होता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सबका जहाँ कल्याण होता है वो उसे यज्ञ कहते हैं। कुछ तो बात है हम में कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। यूनान से आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इस देश को उन्होंने खाया फिर चले गए। ये हमारी एकता है, हमारी संयुक्ता है, हम इकट्ठे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर बार बार आक्रमण हुए और हमने उन आताताइयों को भगाया। हमारी कुर्बानियां हुई। हम किसी के घर में जाके हस्तक्षेप नहीं करते, हम अपने आप में बहुत खुश हैं। ये हमारे विचार हैं, ये हमारी अंदर की संतुष्टि है। हम किसी के घर में नहीं जानते। जो परमपिता परमात्मा ने दिया है हम उस पर संतुष्ट रहते हैं। ये कहा कि ईश्वर को अगर ध्यान ईश्वर के साथ जुड़ना है तो यज्ञ करो। यज्ञ ऐसी पद्धति है जिससे कि हम अपने साथ साथ पूरे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, अभी कोरोना काल आया पिछले दिनों, कि आज पूरे विश्व ने मान लिया कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। हवन की सुगंधि से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। मैं अगर बात करूं, कौन से मत मतांतर में ये यज्ञ पद्धति नहीं है। आप कहीं भी चल जाओ, कोई मोमबत्ती जला के अग्नि जलाता है, कोई दीपक जला के करता है, कोई किसी ढंग से करता है। यहूदी देख लो, वो आग को मानते हैं। किसी प्रकार मैं पिछले दिनों देख रहा था, अगर मैं डिबेट करूँ, मैं क्योंकि मैं धन्यवाद के लिए खड़ा हूँ। हर माह की तरह इस बार भी कपूरथला रोड स्थित जालंधर विहार कॉलोनी में मां बंगलामुखी के निर्माणाधीन मंदिर परिसर में श्री बंगलामुखी धाम समिति द्वारा मासिक हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ का शुभारंभ नवग्रह श्री गौरी गणेश तथा कुंभ पूजन के साथ किया गया। इसके बाद क्रमवार जजमानों से हवन कुंड में आहुतियां डलवाई गईं। सीसी महेंद्रू ने कहा कि अगले माह श्राद्ध है और हमें अपने पितरों को याद करते हुए श्राद्ध पक्ष में यथासंभव दान देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मां बंगलामुखी के मंदिर का निर्माण भक्तों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर निर्माण में यथासंभव सहयोग की अपील की। इस दौरान जय मां बंगलामुखी के जय घोषों से पूरा जालंधर विहार गूंज उठा। हवन यज्ञ
में गुरुमा जीनत, भूमिका एडवोकेट मानव महेंद्रू, दिव्य ज्योति वर्मा, कमल शर्मा, रजनीश चौधरी, मास्टर परसराम, कपिल पुंछी, सितेंद्र गांधी, कमल चावला, संगीता ओम प्रकाश, रवि पाल जट, सन्नी महेंद्रू, बंटी चड्डा, राजीव सहगल, मोहिंदर पाल शर्मा, अनिल शारदा, कुलदीप मरवाहा, गौरव नंदा, प्रदीप ठाकुर, मनीष कवात्रा, कांतारानी शर्मा, मनी मदान, मनीष लाहौरिया, सचिन शर्मा, गौरव चौधरी, गुलशन कक्कड़, गगन जैन, कुंदन ठाकुर, राजीव बंसल सहित असंख्य भक्तों ने हाजिरी लगाई। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। निर्माणाधीन श्री बगलामुखी मंदिर जालंधर विहार कपूरथला रोड जालंधर में मासिक हवन का आयोजन किया गया, जो अति सफल रहा। भक्तों की भक्ति, भक्तों की श्रद्धा और भक्तों की कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है 10 महाविद्या में से। जिस किसी ने भी माता श्री बगलामुखी जी को ध्याया सच्चे मन से, सच्चे दिल से, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। मासिक हवन बहुत सा उत्साह लेके आता है। आप सबसे निवेदन है, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे साथ जुड़कर मासिक हवन का आनंद लिया करें। हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 9201 आप सबसे निवेदन है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और माता बगलामुखी जी से अपनी मामों मांगी झोलियां प्राप्त कर सकते हैं। शनिवारी अमावस्या के पावन अवसर पर शनि कृपा मूर्ति मंदिर जालंधर में शनि अमावस्या का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें सुबह हवन यज्ञ करके सभी ने शनि देव महाराज जी के नाम का आह्वान किया। जिसके बाद हरीश जैन ने शनि देव महाराज की अष्टभोग और 56 भोग लगाकर शनि देव महाराज का पूजन किया। इस दौरान दीपक सोडी और उनकी मंडली द्वारा शनि महाराज जी के भजनों का गुणगान किया गया, जिसके बाद आरती की गई। इसी उपलक्ष्य में लंगर सुबह से लेकर रात तक चलता रहा। इस मौके पर ईशु जी महाराज ने बताया कि शनिवारी अमावस्या का दिन शनि महाराज और उनके भक्तों के लिए खास होता है। इस दिन शनि महाराज जी की विशेष पूजन अर्चना की जाती है। उन्होंने आए हुए सभी भक्तों का शनि मंदिर में आने पर हार्दिक स्वागत भी किया और सभी के भले की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
नौजवान सभा सोसाइटी की ओर से 21वां वार्षिक जागरण बस्ती मिट्ठू नजदीक गुरु अर्जुन नगर जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें जोशी एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर विधायक शीतल अंगुराल, पार्षद अमित संघा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कमेटी सदस्यों ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर मोहन सिंह, परमजीत सिंह, विजय गुप्ता, लखविंदर सिंह सहित अन्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन की रिपोर्ट। ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा, ना मैं मिसेरी मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा, ना मैं मिसेरी मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा, ना मैं मिसेरी मलाई। घर में घरी हो तो घोट के तू ला देना। गणपति महतारी सुन, गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। सुन गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई। मेरी दुखे को मलाई तू बतावेगा। ओ गणेश के बापू बोले ना, ओ गणेश के बापू मेरे बैगन गुटवावेना। ओ गणेश के बापू मेरे बैगन गुटवावेना। फरीदकोट में बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से गुरुद्वारा माई गोदड़ी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा भावना से मनाया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संगत ने गुरबाणी और रागी जत्थों द्वारा किया गया शब्द गायन व कीर्तन श्रवण किया। इस मौके पर बाबा फरीद सोसाइटी के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह खालसा विशेष तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ सेवादार डॉक्टर गुरिंदर मोहन इंद्र सिंह भी मौजूद रहे। समारोह की समाप्ति पर बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से संगत में अटूट लंगर भी बांटा गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बाबा बुढ़ा जी साहब ने सिर पे रख के गुरु अर्जन देव जी की चौर सारी संगत सारे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ गुरु घर ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त कीतियां। बाबा फरीद जी उदों इतने तजीब लाए 12वीं सदी कुछ किस्मती है फरीदकोटियां दी एडा महान फकीर फरीदकोट में हो गए, जिसकी वजह नाल इस मुख लादाना बदल के उस वक्त दे जोड़ा भी कोई चौधरी उन्हें का नाम फरीदकोट जिथे बाबा जी ने अपने कदम रखे और उन्होंने तो बाद उसका नाम फरीदकोट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी के दरबार में हर सप्ताह माता की चौकी का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत 2 सितंबर दिन शुक्रवार को होने वाली साप्ताहिक माता की चौकी में शिकागो से आए डॉक्टर अभिवर्मा महामाई की महिमा का गुणगान करेंगे। इसी उपलक्ष्य में वे दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में आने का सौभाग्य मिला है और ये सब मां भगवती के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। उन्होंने शहर वासियों को 2 सितंबर को होने वाली साप्ताहिक माता की चौकी में बढ़ चढ़कर शामिल होकर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील भी की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने उनके साथ विशेष वार्ता कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जय माता दी। माँ त्रिपुर मालिनी के दरबार की महिमा सुनकर मन में हुआ कि माँ के चरणों में अपनी भी हाजिरी लगाई जाए
और शीतलवीर जी के प्रयास से और उनके आदेश से, माँ भगवती के आदेश से मुझे हुक्म हुआ कि 2 सितंबर को माँ के चरणों में माँ का गुणगान करूं। मैं डॉक्टर अभी वर्मा, जागरण टीवी शिकागो, आप सभी से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि माँ त्रिपुरांबालिनी के दरबार के सभी भक्तजन उस दिन आए, माँ का गुणगान सुने और मुझे आशीर्वाद दें। ये आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, वंदना है और माँ के भजनों का आनंद लें। जालंधर रत्न एवं प्रसिद्ध साहित्यकार तथा इतिहासकार दीपक जालंधरी का सुबह 9 बजे आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर इकबाल सिंह, विधायक रमन अरोड़ा, राकेश शांतिदूत, दीपक बाली, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, रमन शर्मा और पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय दीपक जालंधरी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नरेश कोहली की धर्मपत्नी श्रीमती शुभ कोहली का सुबह आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया, जिन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे मनीष कोहली ने दी। इस मौके पर नितिन कोहली, अलकेश कोहली, नरेश कोहली, राज हरजाई, सुभाष कोहली, दिनेश कोहली, संजय शर्मा, प्राण चड्डा, भीम नागपाल, जोगिंदर सिंह, डॉक्टर अमित सिंघल, डॉक्टर आलोक सहगल, रमनीक होंडा, अशोक वर्मा, राजेश आनंद, समीर भंडारी, सचिन वालिया, विकास गल्होत्रा, आशीष अग्रवाल, प्रभपाल पन्नू, रितेश बुद्धिराजा, विभू वर्मा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती शुभ कोहली को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
जालंधर के बीएमसी चौक में बने पूर्व मुख्यमंत्री के बूथ पर शरारती तत्वों ने लिखे खालिस्तान के स्लोगन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवालिया निशान। सचखंड श्री दरबार साहिब में श्रद्धा भाव से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से सजाया गया नगर कीर्तन। जालंधर में नवयुवक सभा मोहल्ला मखदूमपुरा और लाजपत नगर की तरफ से मां भगवती का 52वां वार्षिक जागरण बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।